नमस्ते छात्रों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कक्षा छठी विषय हिंदी, इसमें आज हम व्याकरण सीखेंगे। व्याकरण में शुद्ध लेखन, ये आपको आज मैं सिखाऊंगी। तो बच्चों, आपको लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम और कारकों के बारे में, क्रिया के काल के बारे में आप सबको मालूम है। तो आज हम शुद्ध लेखन कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे। भाषा में शुद्ध लेखन का बड़ा महत्व है। आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारी भाषा लेखन में शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अशुद्धियाँ होने से भाषा अपना प्रभाव खो देती है। भाषा में अशुद्धियाँ होने से परीक्षा में भी अच्छे नंबर या अंक नहीं मिलते। इसीलिए विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा लेखन को और विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, आपको मालूम है कि हिंदी भाषा में शुद्ध लेखन का बहुत ही महत्व है। तो आपको भी किस वजह से आपकी भाषा में अशुद्धि आती है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। भाषा में अशुद्धियाँ निम्नलिखित कारणों से होती है। तो उसका कुछ कारण होता है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो उसमें अशुद्धियाँ होने से एक कारण है पहला कि लिंग दोष होता है। तो आज हम लिंग दोष, इनके बारे में अभी इस वजह से हमारी भाषाओं में अशुद्धि आती है। हिंदी में दो लिंग है, आप सबको मालूम है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग का सही ज्ञान न होने से वाक्य में अशुद्धियाँ हो जाती है। जैसे कि अशुद्ध वाक्य देखो, यह मेरा पुस्तक है। अशुद्ध वाक्य क्या है? यह मेरा पुस्तक है। देखो, वाक्य शुद्ध वाक्य कैसा है? देखो, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ यह मेरा पुस्तक है, तो आपको क्या लिखना है? इसमें लिंग क्या बदल हुई? यह मेरी पुस्तक है। मेरा यहाँ पे मेरी, यह मेरी पुस्तक है। अभी दूसरा वाक्य, आपकी घर पास है। अभी देखो, आपकी घर पास है, इसमें लिंग बदल हुआ, इस वजह से अशुद्धि आई है। तो आपका घर पास है। अभी देखो, वाक्य शुद्ध हो गया। वैसे ही अगला कारण है इसका, वचन दोष होता है। हिंदी में दो वचन है, आप सबको मालूम है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन बहुवचन प्रयोग करते समय आपको आपके वाक्य में गलतियाँ हो जाती है। जैसे कि वह दो लड़का खड़ा है। अब ये वाक्य अशुद्ध है। आपके परीक्षा में वाक्य अशुद्ध का शुद्ध करो परीक्षा में आता है। तो इसका वाक्य क्या होगा? वह दो लड़का खड़ा है, तो वो अशुद्ध है। तो वे दो लड़के खड़े हैं। वे दो लड़के खड़े हैं। अभी अगला, सुबह चिड़िया बोलता है। देखो, सुबह चिड़िया बोलता है, इसमें क्या बदल हुआ? एक वचन का अनेक वचन, बोलता है। अभी सुबह चिड़िया बोलती है।
वाक्य अभी शुद्ध हो गया। तो अभी अगला, कारक में अशुद्ध होने से क्या हो जाता है? कारक में अशुद्धियाँ होने से हमारे वाक्य में अशुद्धता आ जाती है। कारकों को अपनी विभक्तियाँ है इसका ज्ञान होना चाहिए। से अशुद्ध कारक प्रयोग हो जाते हैं। न होने से क्या हो जाता है? उसमें आपको अशुद्ध हो जाती है। जैसे अशुद्ध वाक्य क्या है? मैंने माँ को पूछा। मैंने माँ से पूछा। मैंने माँ से पूछा। आपको कारक भी क्या लगाना है ये आपको आना चाहिए। अभी देखो, मैंने माँ को पूछा। हमको क्या शुद्ध लेखन क्या लिखेंगे? मैंने माँ से पूछा। माँ से, माँ को नहीं, माँ से पूछा। अभी अगला, बस सड़क में खड़ी है। बस सड़क में खड़ी है, अशुद्ध वाक्य है। देखो, अभी आपको शुद्ध वाक्य बनाना है। बस सड़क पर खड़ी है। बस सड़क में खड़ी है। बस सड़क पर खड़ी है। ये क्या हुआ? शुद्ध वाक्य हुआ। तो बच्चों, अगला, क्रिया का गलत प्रयोग करने से वाक्य में अशुद्धि आती है। ये चौथा कारण है। पहला कारण कौन था? लिंग दोष होने से वाक्य में अशुद्धियाँ हो जाती है। इसमें आपको लिंग लगाते समय आपको क्या करना है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताने से आपको इसमें कभी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। वचन, कारक में अशुद्धि आ जाती है। क्रिया का प्रयोग करने से भी वाक्य में अशुद्धियाँ आ जाती है। इसमें देखो, क्रिया लिंग और वचन के अनुसार होती है। क्रिया, हम जो क्रिया करते हैं, अभी क्रिया के काल में क्रिया आपको मालूम है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य का। तो इसमें क्रिया लिंग और वचन के अनुसार होती है। इसमें अशुद्ध वाक्य मैं आपको बताऊंगी, फिर उसमें शुद्ध वाक्य देखेंगे। तुम गलती करता है। अभी देखो वाक्य में क्या है? तुम गलती करता है। तुम गलती करते हो। तुम गलती करते हो। यहाँ पे क्या बताया है? तुम गलती करता है। करता है। तुम गलती करते हो। अभी आगे, मैं घर जाता है। मैं घर जाता हूँ। क्या? मैं घर जाता हूँ। अभी अगला है, गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। आप गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको कोई शब्द, आपका उच्चार और आपके लिखने से आप क्या करते हैं? उसमें गलत आ जाता है, तो वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। अभी गलत शब्द का प्रयोग, हिंदी भाषी विद्यार्थी अपनी भाषा के शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते हैं, तब ये गलतियाँ हो जाती है। अभी देखो, अशुद्ध वाक्य, मैं मेहनत करता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ। वह पुराना महल है। महल नहीं, महल। वह पुराना महल है। अभी देखो, महल, महल, ऐसे अलग अलग शब्दों में भी गलतियाँ हो जाती है। तो अभी
आपने देखा कि इस सब कारण से हमारे वाक्यों में, शब्दों में गलतियाँ हो जाती है। अभी वाक्य शुद्धि के उदाहरण देखेंगे हम। वाक्य, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य के बारे में हम थोड़े से उदाहरण आपको देंगे। पहला वाक्य है, मुझे यहाँ जाने से कहा था। क्या? मुझे वहाँ जाने से कहा था। मुझे वहाँ जाने के लिए कहा था। क्या है? शुद्ध वाक्य क्या हुआ? मुझे वहाँ जाने के लिए कहा था। इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है? मुझे वहाँ जाने से कहा था। देखो, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य कैसे बनाया है। अभी देखो, आप परेशान लग रहा है, ये गलत वाक्य, अशुद्ध वाक्य। आप परेशान लग रहा है, ऐसे नहीं। आप परेशान लग रहे हैं। आप परेशान लग रहे हैं, तो ये वाक्य शुद्ध हुआ। अगला, प्रत्येक घर से 2 व्यक्ति आएंगी। तो अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक घर से 2 व्यक्ति आएंगे। क्या होगा? प्रत्येक घर से 2 व्यक्ति आएंगी। ये गलत है, अशुद्ध है। तो प्रत्येक घर से 2 व्यक्ति आएंगे। अगला, शहर का जिंदगी मज़ेदार होती है। शहर की जिंदगी बहुत मज़ेदार होती है। कि जिंदगी मज़ेदार होती है, काम नहीं, की कारक लगाया अभी। अगला, पहले दो लोग को आने दो। अशुद्ध वाक्य। अभी शुद्ध वाक्य है, पहले उन लोगों को आने दो। पहले उन लोगों को आने दो। ये पानी इतना कड़वा काहे हो? ये पानी इतना कड़वा काहे को है? यह पानी इतना कड़वा क्यों है? यह पानी इतना कड़वा क्यों है? अगला वाक्य, वहने बेचैनी से रात गुजारा। वहने बेचैनी से रात गुजारा। उसने बेचैनी से रात गुजारी। गुजारा नहीं, गुजारी। आप मेरे को अपना पता लिख दो। आप मेरे को आपका पता लिख दो। आप मुझे अपना पता लिखा दीजिए। आप मुझे अपना पता लिखा दीजिए। देखो, अभी आपने वाक्य अशुद्ध से शुद्ध लिखा। अब तक निम्नलिखित वाक्यों का आप क्या करना है? मैंने गलत वाक्य है, उसका स्वाध्याय अभी देखो। मैंने आपको पूछा था न। मैंने आपको पूछा था। क्या करना है? मैंने आपको पूछा था ना। उसने मुझको खाने को बुलाया। उसने मुझको खाने को बुलाया। उसने मुझे खाने को बुलाया। क्या लिखेंगे? उसने मुझे खाने को बुलाया, नहीं खाने। उसने मुझे खाने के लिए बुलाया। उसने मुझको खाने के लिए बुलाया। यहाँ पे को के आएगा। उसने मुझको खाने के लिए बुलाया। उसने मुझको खाने के लिए बुलाया है। यह काम
करने पे जी नहीं चाहता। यहाँ काम करने का जी नहीं चाहता। अगला वाक्य, तो उसमें आपको ये ऐसे वाक्य में आपको क्या करना है, उसमें वाक्य का क्या शुद्ध लेखन आपको लिखना होता है। अभी सुशील संकटों के भीतर घबराता नहीं। तो सुशील संकटों से घबराता नहीं। तो छात्रों, हमने अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध लेखन आपको हमने बताया है। तो मैं आपको कुछ वाक्य आपको बताऊंगी, उसका आपको क्या करना है, उसका शुद्ध लेखन आपको लिखना है। तो उसमें मैंने आपको वाक्य दिए हैं कि तू आएगा तो मैं चलूँगा। दूसरा वाक्य है, तुम खाली पीली बात मत करो। इसका अगला वाक्य है, जिंदगी चलो कि पिताजी डांट लाएंगे। वह मुझे प्रतिदिन पढ़ाने को आता है। देखो सुबह हो गया। ये बेटा बेटी का क्या बात चल रहा है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या हम अंदर आ सकता है? तो इसका क्या करना है, आपको शुद्ध वाक्य का लेखन करना है। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे रुकेंगे। आपको ये वाक्यों का आपको शुद्ध लेखन लिखना है। धन्यवाद।